हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करती हूँ और हमारे ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। वेलकम है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को बताना चाहती हूँ सरिता मैडम के बारे में और उनकी बहू सलोनी और उनकी बेटी के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों से। तो सलोनी ने ऐसी बात बोल दिया है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मैं बताऊँगी क्या बात बोली है वो। तो उनके घर में काफ़ी दिनों से झगड़ा लड़ाई चल रहा है दोस्तों। और जो है कि सरिता मैडम बहुत परेशान हो गई हैं बहू बेटी से, बहुत मतलब बहुत परेशानी में है बेचारी। वो घर से निकल गई हैं, घर से अपने सब्सक्राइबर के पास चली गई थी। और सलोनी और उनकी बेटी ढूंढते ढूंढते सब लोग मतलब पहुंच गए हैं जहां सरिता मैडम गई हैं। और फिर वहां से खुशी नाराज होके और लड़ाई झगड़ा करके फिर वापस रात में चली गई। 12 बजे वो चली गई और रात भर स्टेशन पे बैठी थी। भोर में 4 बजे रूम पर गई हैं अपने दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलोनी वहीं पर रुक गई है, लेकिन रुकने के बाद इतना तबाही मचा दी है और झगड़ा लड़ाई जारी है। सलोनी का वो मतलब चुप नहीं हो रही है। किस इतना मतलब दिन से चालू हो रहा है, चालू है झगड़ा लड़ाई की, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। सरिता मैडम समझाते समझाते परेशान हैं और वो कहीं भी जा रही हैं उनके पीछे पीछे लोग लग जा रहे हैं। और क्या नाम है, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं लोग। और विनोद भैया भी समझा रहे हैं, सब लोग समझा रहे हैं। और सलोनी बोल रही है कि जबान संभाल के बात कीजिए। मान रहे हैं सलोनी भी गलत नहीं है एक साइड से, ना खुशी गलत है। मतलब हमको लगता है दोनों लोग एक जैसे हैं। सलोनी भी वैसी है, खुशी भी वैसी है। जब दोनों अगर कोई उसमें नम होता तो जान लीजिए झगड़ा लड़ाई नहीं होता। जब दोनों एक ही जैसे हैं तो झगड़ा लड़ाई जारी है। और सरिता मैडम समझाते समझाते एकदम परेशान है। और विनोद भैया भी उल्टा पुल्टा सलोनी को कह रहे हैं। तो विनोद भैया को भी नहीं कहना चाहिए, जब दहेज नहीं लिए तो ताना मैना नहीं सुनाना चाहिए उनको। और क्या नाम है, उल्टा पुल्टा नहीं सुनाना चाहिए। तो विनोद भैया से भी मैं कहूँगी, आप एक घर के मुखिया समान हैं, घर के मालिक हैं आप। तो आप समझाइए अपने बच्चों को, अपने बहू को। और बाकी उल्टा पुल्टा मत बोलिए आप, तो अच्छा नहीं लगता, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप दूसरे को शिक्षा देते हैं, दूसरे का भलाई करते हैं, दूसरे को अच्छा नेचर बताते हैं, दूसरे को आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो आप ऐसे बातें बोलते हैं तो शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। जब आप ऐसी बातें बहू को बोलते हो कि तुम्हारी माँ ये करवा दी है, वो करवा दी है, दहेज लेके नहीं आई है। मान रहे हैं आपकी बात, मान रहे हैं कि वो लड़ाई कर रही है, तो गुस्सा में आप बोल रहे हैं। जाने दीजिए, जो जैसा करेगा वो सब मिलेगा। क्योंकि आप अपना जबान मत खराब करिए। क्योंकि 10 लोगों को आप शिक्षा दे रहे हैं तो 10 लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे विनोद भैया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बोलूँगी आप कुछ मत बोलिए। और फिलहाल सरिता मैडम तो परेशान हो ही गई हैं बेचारी, शादी करके लाई हैं, बिना दहेज का लाई हैं। तो सलोनी को उसी तरीके से रहना चाहिए, 4 बात गम करना चाहिए। हम मान रहे हैं खुशी का भी गलती है। तो चलिए जाने दीजिए, उनका सीजर हुआ है, ऑपरेशन हुआ, आप जान रही हैं। चलिए अगर मान लीजिए 2-3 महीना बढ़ा देंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो आप लोग मिलजुल के रहिए और मतलब हर एक जगह जाके सरिता मैडम का बेइज्जत मत कीजिए आप लोग। अच्छा नहीं लगता है कि हर एक जगह जाके सरिता मैडम का बेइज्जत कर रहे हैं आप लोग और पीछे पीछे लग जा रहे हैं। सरिता मैडम को बेचारी को मुड़ी नीचे करना पड़ रहा है, लाइव में भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है आप लोगों को प्रति। तो बेचारी वो सुन रही हैं, और कैसे सुन रही हैं, एक माँ अपने बच्चों की गलतियाँ कैसे सुनती है आप लोगों को अभी नहीं पता है। वो दिल पे पत्थर रख के और आप लोगों की गलतियाँ सुन रही हैं। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग कृपया करके सुधर जाइए। और जो लड़ाई झगड़ा है हिस्सा बखरा को लेके, खुशी को लेके, खाना पीना को लेके, झाड़ू पोछा को लेके, तो इसको समाप्त करिए। और आप लोग अच्छे से खुशी मन से वीडियो बनाइए और अच्छे से रहिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, ताकि हम लोग भी आपके पीछे पीछे आगे जाएं। और बहुत अच्छा लगा, सरिता दीदी इतना सपोर्ट करती हैं और विनोद भैया भी इतना सपोर्ट करते हैं। तब विनोद भैया बोल रहे हैं तो हमारा को विश्वास नहीं हो रहा है कि विनोद भैया ऐसा शब्द निकाल सकते हैं मुँह से। तो विनोद भैया ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा मत बोलिए, नहीं शोभा दे रहा है आपके मुँह से। ना बहू पे हाथ उठाइए, ना ऐसा शब्द बोलिए। ठीक है, मान रहे हैं वो छोटी होकर आपसे लड़ाई कर रही है, गलत कर रही है, सलोनी भी गलत कर रही है। क्योंकि अभी आप बड़े हैं तो जबान नहीं लड़ाना चाहिए, 4 बात बर्दाश्त करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। हम लोग भी एक बहू थे, हम लोग भी बर्दाश्त किए हैं, बहुत बर्दाश्त किए हैं। जितना हम लोग बर्दाश्त किए हैं उतना सलोनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
तो सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र का फल मीठा ही मिल रहा है ना हम लोगों को। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सलोनी जा रही है तो कहीं शर्मा उरमा नहीं रही किसी से, बस सबके रूम पे जाके तड़ातड़ लड़ाई कर रही है। और विनोद भैया मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि आप उसको मत कुछ बोलिए, उल्टा पुल्टा जाने दीजिए। और सरिता मैडम बेचारी परेशान हैं और कितना समझा रही हैं। आप बोल रहे हैं सरिता मैडम का गलती है, उनका गलती नहीं है। वो अंदर घुस के नहीं देखी होंगी कि मेरी बहू कैसी है। ऊपर से सब लोग चेहरा देखते हैं, बाकी अंदर से कोई नहीं जानता है अंदर से कौन कैसा है। जो मीठा मीठा बोलता है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब वो लाई हैं बहू, अपने जान अच्छा लाई हैं। अब उनको क्या पता था कि ऐसा निकलेंगी, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, उनका भी गलती हमको नहीं लग रहा, सलोनी का भी गलती नहीं है। और हमको लग रहा खुशी सलोनी दोनों एक ही जैसी हैं, जोड़ का तोड़ हैं, तभी ज़बरदस्त लड़ाई हो रहा है, ठीक है। और बीच में आप ससुर हो के कुछ मत बोलिए, क्योंकि बेटी बहू पे हाथ मत उठाइए। आप दुनिया को संस्कार दे रहे हैं, आप दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, दुनिया को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सबके रूम पर जाके बता रहे हैं। और आप ऐसा बात बोलेंगे, ऐसा शब्द बोलेंगे, ऐसा वर्ड बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। विनोद भैया मैं आपसे बोल रही हूँ, जो सलोनी गलत करी, सलोनी जी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए। आप 4 बात गम कीजिए, आगे चल के देखिएगा आपको सुख ही सुख मिलेगा, ठीक है। राज बेचारा अभी उनका उम्र ही कितना है, बेचारा इधर उधर देख रहा है, क्या करेगा वो अभी बच्चा है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी लड़कपन में शादी कर दी सरिता मैडम, बेचारा अभी से बताइए इतनी बड़ी बड़ी झेल रहा है वो। तो कृपया करके राज के लिए चुप रहिए और बड़ों का संस्कार सीखिए करना, बड़ों से कैसे रहते हैं और बड़ों से कैसे बात करते हैं, ये सब सीखिए आप सलोनी जी। और खुशी से भी बोलेंगे, खुशी आप भी थोड़ा थम रहिए, नम रहिए। और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे। तो मैं अब ब्लॉग वीडियो समाप्त कर रही हूँ। और जो गलती उलती होगी कमेंट द्वारा आप लोग ज़रूर बताइएगा। सरिता मैडम को और सलोनी के बारे में और क्या नाम है, खुशी और विनोद भैया के बारे में भी आप लोग कमेंट द्वारा बताइए क्या गलत सही मैं बोली हूँ। तो बाय बाय, हर हर महादेव।